नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। आज की सबसे बड़ी खबर मनेर से, जहां राजद के कद्दावर विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव संदीप भारती के बीच हुई एक तीखी बहस का ऑडियो वायरल हो गया है। वायरल ऑडियो में विधायक ने सचिव को जूते से मारने तक की धमकी दे डाली और इस पे पूरे मामले पर विवाद भाई वीरेंद्र ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण भी जारी किया। सवाल ये उठता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार उचित है या पंचायत सचिव ने मर्यादा लांघ दी। आइए इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। हाँ, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जो खबर आई है कि पटना जिले के मनेर विधानसभा से आरजेडी के विधायक और बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव संदीप भारती के बीच जो मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, उसने राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया है। इस वायरल ऑडियो में दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई और विधायक ने सचिव को जूते से मारने तक की बात कह दी। विवाद की शुरुआत होती है एक कॉल से। विधायक भाई वीरेंद्र मनेर के एक पंचायत सचिव को फ़ोन लगाते हैं किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के। सचिव फ़ोन उठाते हैं और सामान्य तौर पर कहते हैं बोलिए। बस फिर क्या था, विधायक जी नाराज़ हो गए और बात धीरे धीरे बहस में बदल गई और सचिव जवाब देते हैं किससे बात करना है, पूछते हैं उनसे किससे बात करना है। इस पर विधायक जी भड़क गए और कहा कि तुम मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है, इंग्लैंड से हो क्या। सचिव भी पीछे से नहीं हटते, वो भी विवाद में उलझ जाते हैं। अगर जानकारी रहता तो ऐसे थोड़े ही ना बात करते। तो एक सचिव को भी सोचना चाहिए कि माननीय विधायक हैं तो उनसे भी कायदे से बात करना चाहिए और माननीय विधायक को भी ध्यान रखना चाहिए कि असंसदीय भाषा का उपयोग न करें। अब जूता से मारेंगे खींचकर, ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन अब उन्होंने सफाई भी दे दी है, स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने लिखा है उस कॉल में मैंने कुछ कड़े शब्द ज़रूर कहे जिसका मुझे खेद है, लेकिन सचिव ने तो शिष्टाचार से पेश आया और नहीं अभिवादन किया और नहीं जनता के कार्य को गंभीरता से लिया। तो गुस्सा आ गया। भाई वीरेंद्र का कहना है कि सचिव की भाषा और रवैया बेहद असंवेदनशील था। अगर वह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से ऐसे बात करता है तो सचिव आम जनता से कैसे बात करता होगा। तो विधायक ने कॉल रिकॉर्ड्स कर उसे वायरल किए जाने को आचरण के खिलाफ बताया है, नियमों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि आईटी एक्ट का उल्लंघन ये है और इस तरह कॉल रिकॉर्ड कर उसे सार्वजनिक रूप से प्रसारित करना न केवल गलत है बल्कि निजता का हनन है और दंडनीय अपराध भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे शब्दों को काट छाट कर पेश करना और पूरे संदर्भ को नज़रअंदाज करके एक तरफा ऑडियो फैलाना बेहद निंदनीय है। मतलब वो एक तरह से सफाई भी दे रहे हैं, स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। दूसरी तरफ वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि भाई आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके वायरल करना गैरकानूनी है, कार्रवाई हो सकती है। ये सच है कि ये कानूनन सही नहीं है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसको ऑडियो को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते और रिकॉर्ड कर लिया तो उसको आप एडिट करके वायरल भी नहीं कर सकते। तो जो ऑडियो है पूरा है या उसे एडिट किया गया है, विधायक तो कह रहे हैं कि एडिट किया गया है। हो सकता है कि सचिव ने और कुछ बोला होगा जिसको उसने एडिट करके वायरल किया है। तो मुझे लगता है कि एक दोनों जनप्रतिनिधि ही हैं एक तरह से, तो विधायक से कैसे पेश आना चाहिए तो सीखना पड़ेगा। तो बिहार में हाल के दिनों में ऐसा हुआ है कि विधायकों की गरिमा घटी है। विधायकों को अब कोई थानेदार भी इज्जत नहीं देता है, कुर्सी नहीं देता बैठने के लिए, जबकि एक ज़माना था जब विधायक तो अपने इलाके के शेर बहादुर हुआ करते थे। तो जो अच्छे बड़े नेता हैं उनको, जो पुराने नेता हैं उनको लगता है कि भाई अब एक पंचायत सेवा के अब थानेदार अगर उनसे अच्छी तरह से पेश नहीं आता है तो उनको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, क्योंकि उन्होंने वो सामान भी देखा है। जब विधायक शेर बहादुर हुआ करते थे, जाते थे तो डीएम कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता था। अब तो डीएम कुर्सी भी नहीं रखता है कि विधायक जी बैठे खड़े खड़े बात करिए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कमी है और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जवाबदेह हो जनता
के काम को लेकर ये भी वो सुनिश्चित करेंगे। मतलब इनके ऑडियो वायरल करने से वो डरे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन दुख जरूर है कि उनके ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया, उसको एडिट करके गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया, उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है। वैसे भी भाई वीरेंद्र बहुत साफ सुथरे छवि वाले नेता हैं, कभी उन पर इस तरह का आरोप लगा नहीं है, और गुस्से में कभी भी कोई फ़ोन पर कुछ कह देता है तो उसको ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल करना भी ठीक नहीं है। तो सर, क्या विधायक को किसी सचिव को चप्पल से मारने तक की धमकी दे डालनी नहीं, पड़ेगी? नहीं देना चाहिए, उनको ऐसी धमकी नहीं देनी चाहिए। मैंने तो कहा ही कि विधायक हैं, उनको अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए, उनको भी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन विधायक का ऑडियो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन सचिव ने क्या कहा और क्यों विधायक भड़के, ये पूरी बात तो हमारे सामने है नहीं। जो एडिटेड विधायक कह रहे हैं कि एडिटेड ऑडियो है, तो एडिटेड ऑडियो है तो आप एडिटेड ऑडियो सुन रही हैं ना, लेकिन जब सही ओरिजिनल ऑडियो सुनिएगा तो हो सकता है कि गुस्सा आपको आ जाए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, स्पष्टीकरण तो दे ही दिया है उन्होंने, और साथ में चेतावनी भी दे दी है, और ये भी कह दिया है कि भाई ऐसे सरकारी सेवकों को जवाबदेह बनाएंगे या बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आगे से भाई वीरेंद्र से ऐसी भूल नहीं होगी। गुस्से में भी आएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ अपशब्द न निकले, और जो ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी थोड़ा सबक लेना चाहिए। केवल ऑडियो वायरल करके किसी को बदनाम करके वो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब जनता काम लेकर जाती है तो करना चाहिए। क्यों विधायक के यहाँ जाना पड़ता है हम लोगों को छोटे छोटे काम के लिए? इसलिए कि ये सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। काम करते तो जनता इतने छोटे काम के लिए विधायक के यहाँ क्यों जाती? तो जब विधायक से इतनी बदतमीजी से कोई पंचायत प्रतिनिधि बात कर सकता है तो आम आदमी से कैसे बात करता होगा, ये भी सवाल है। तो एक तरफा नहीं सोचना चाहिए, एक तरफा जो दिखाई दे रहा है वही सच है, ऐसा थोड़े है। चलिए, जनता सब समझती है कि कौन दोषी है कौन सच्चा है, क्योंकि जनता से ही तो पाला पड़ता है इन कर्मचारियों का। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।